हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने नरोत्तम दास जी के पिछले सवैये, आगे के सवैये जो पढ़े थे और इसमें जो बाकी रह गए थे वो मैं आज पढ़ाऊँगी आपको। तो शुरू करते हैं पहले सवैये से। ये इसको शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि पिछले सवैयों में था जो सुदामा जी थे, उनकी पत्नी ने उनको, वो बहुत गरीब अवस्था में थे, तो उनकी पत्नी ने उनको कृष्ण भगवान के पास जाने के लिए कहा कि वो तुम्हारे बचपन के सखा हैं, तो हमारी इस स्थिति से निकलने के लिए वो हमारी मदद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा आसपास से चावल इकट्ठे करके उनको दे दिए कि ये भेंट स्वरूप उनको दे देना। और जब सुदामा जी उनके द्वार पर पहुंचते हैं तो कृष्ण भगवान उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके पैरों के कांटे निकालते हैं और बचपन की बातों को याद करके उनकी हिचक को दूर करते हैं। तो उसके बाद से आगे का ये है कि वह पुलकनि वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हूं तो वाही पठायो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही वो समुझाई के बहुधन धरो सकेल। तो इसमें क्या है कि जब मेल मिलाप हो जाता है, जब सुदामा जी घर से वहां उनसे चलने के लिए होते हैं, तो उन्होंने ये उम्मीद की थी कि कृष्ण जो हैं वो उनकी मदद के लिए उनका काम करेंगे, उनकी पूछेंगे कि तुम्हारे किस लिए आई हो। तो हुआ क्या था कि कृष्ण भगवान ने उनके आंख में जो वो चावल देखे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी भाभी ने मुझे मेरे लिए दिए हैं, तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो। अब उन्होंने क्या किया था कि चावल निकाल कर उन्होंने 2 मुट्ठी खा लिए, एक मुट्ठी खा ली, फिर दूसरी मुट्ठी खा ली, फिर जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने उनको टोक दिया कि अब मत खाइए प्रभु। तो उस टाइम तो कृष्ण भगवान ने उनकी मदद कर दी थी, उन्हें 2 लोग दे दिए थे, लेकिन सुदामा जी को इस बात का भनक नहीं थी। और जब उन्होंने उनको विदा किया तो सुदामा जी को एक ऐसा लगा कि ये कैसा मित्र है मेरा, ना इसने पूछा कि मैं क्यों आया हूं। तो वो एक थोड़ा सा हास्यपुट और थोड़ा सा व्यंग की बात इसमें है, तो आप उस चीज को देखिए। वह पुलकनि वह उठ मिलनी, सुदामा जी जब वहां से निकल गए तो रास्ते में सोच रहे हैं कि वह पुलकनि, वह मतलब मुस्कुना, खुश होना, खुशी के वह मुझे देख के कैसे वो खुश हो गया था कृष्ण, वह उठ मिलने, और कैसे मुझे उठाकर मतलब मुझसे मिला था, मुझसे कितना मेरा आदर सत्कार किया था, वह आदर की बात। वो अंदर ही अंदर मतलब एक तरीके का गुस्सा फील कर रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए। और यहाँ पर एक हास्य पुट भी आ रहा है कि कैसे मतलब मुझे खुशी खुशी उसने मुझे बुलाया था, खुशी खुशी मुझे अपने सिंहासन पे बिठाया था, मेरी आव भगत की थी और मेरी बहुत आदर किया था, सब कुछ वो सब क्या था उस चीज उसका। क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी कि वो जाते टाइम कृष्ण भगवान उनको बहुत अच्छे से भेंट देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन कुछ नहीं किया था भगवान कृष्ण, क्योंकि वो तो जानते थे कि वो किस लिए आए हैं। तो उन्होंने तो हेल्प कर दी थी, लेकिन सुदामा जी को नहीं पता था। तो वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात, और कह रहे हैं कि जब वह पटवन गोपाल की, और जो कृष्ण भगवान ने उनको क्या किया था, गोपाल माने कृष्ण, कृष्ण ने उनको पठा दिया माने उनको लौटा दिया। सुदामा सोच रहे हैं कि मैं आया, मुझसे खूब खुशी खुशी बात की, मुझे खूब बिठाया अच्छे से, खूब आदर से मेरा सत्कार किया, और लेकिन मुझे पठा दिया, मुझे मतलब लौटा दिया, और कुछ ना जाने जा, और मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, पता नहीं क्या है, ऐसा कौन करता है। उन्होंने ऐसे सोचा कि ऐसे कौन करता है मित्र। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हो गया अगर वो, क्या हो गया अगर वो अभी हरि माने भगवान या राजा, राजा का उसका इतना बड़ा समाज है, उतनी उसकी वैभव है, क्या हुआ, क्या मतलब क्या फायदा इस चीज का कि जो वो अपने मित्र की ही बात नहीं समझ रहा, मित्र की परेशानी नहीं समझ रहा, क्या हुआ इतना बड़ा साम्राज्य हुआ। तो वो इस तरह से उस चीज को अपने मन में गुस्सा फील कर रहे हैं। हो आवत नहीं हूं तो, मैं तो यहाँ पर नहीं आ रहा था, हो माने मैं, आवत नहीं आने आना,
नहीं चाह रहा था, मैं तो यहाँ पर आना नहीं चाह रहा था, वही पठायो ठेल, और उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा। मतलब उनकी पत्नी ने ही उनको भेजा। अंदर अंदर खिसा रहे हैं उस बात पे कि मैं तो नहीं आना चाह रहा था और मुझे ही उसने जबरदस्ती यहाँ पर भेजा। अब देखना क्या हुआ है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। और वो पागल घर घर जाकर मांग रही थी कि थोड़ी सी दही दे दो, थोड़ा सा वो दे दो, ताकि मतलब सुदामा जी उनके कृष्ण भगवान के यहाँ चले जाए। तो वो मतलब वो उम्मीद लगा के बैठी थी कि कृष्ण भगवान उनकी मदद कर आपको जरूर करेंगे। लेकिन जब सुदामा जी को लगा कि इसने तो मुझे ऐसे ही भेज दिया, मेरे ना तो मुझे कुछ दिया, ना मेरे बारे में कुछ पूछा कि मैं क्यों आया हूँ, ना मेरी दरिद्रता पे कुछ बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कुछ नहीं। तो वो उसी बात को लेके खिसा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अब कही वो समुझाई के बहुधन धरो सकेल। अब मैं उसको समझा के कहूंगा अपनी पत्नी को कि देख बहुधन धरो सकेल, कि देख कितना सारा धन लेकर आया हूँ, रख ले इसको संभाल कर। बहु माने बहुत सारा, धन माने धन संपदा, धरो माने रख लेना, सकेल माने संभाल कर। अब मैं उससे जाके कहूंगा कि ले संभाल के रख लेना, खूब सारा धन दिया है मुझे उसने। तो यहाँ पर एक तरीके का व्यंग है और एक तरीके की खीज है, जो वो अपने मन ही मन में कृष्ण भगवान के लिए सोच रहे हैं। लेकिन उनको तो पता नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी हेल्प की है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस ये में वो रास्ते में सोच रहे हैं इन बातों को और थोड़ा सा खिसिया भी रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वो अपने घर के पास आ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। वह सोई राज समाज बने गज, बाज घने मन संभ्रम छायो। केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के, फेरी के में अब द्वारिका आयो। भौन विलोक के बे कोमन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कछु खोज न पायो। अब यहाँ पर वो आ गए और क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनके 2 मुट्ठी चावल खा लिए थे, तो उन्होंने तो उनको बहुत सारा धन और राज संपदा दे दी थी। लेकिन उनको तो नहीं पता था। लेकिन जब वो आके देखते हैं तो कहते हैं वैसो ही राज समाज बने, कि वैसा ही राज समाज जैसे मैं द्वारका में देखा था, वैसा ही सब जगह, वैसा ही माने वैसा ही सब जगह सुंदर राज, और वहां पर समाज मतलब बहुत ज्यादा उन्नत हो गया था। सब जगह बहुत अच्छे अच्छे घर बन गए थे। गज बाज घने मन संभ्रम छायो। कहते हैं कि ये सब उन्होंने क्या देखा। गज माने हाथी देखे, बाज माने वहाँ के कई सारे जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो घने मन संभ्रम छायो। तो उनके मन पर, घने माने घने बादल, यहाँ पे बादल का भी अर्थ है इधर, कि उनके मन में संभ्रम माने वो भ्रमित हो गए। उनके मन में घने बादल मतलब छा गए। किसके? संभ्रम माने भ्रम के। उनके मन पे भ्रम के बादल छा गए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर वैसा ही इस द्वारका की तरह ही राज समाज कैसे बसा हुआ है। केंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के। केंधो माने कहीं, कहीं मैं, कहूँ माने कहीं, ऐसा तो नहीं कि मार्ग माने मार्ग को मैं भूल गया हूँ। क्या फिर के मैं अब द्वारका आयो, कि मैं दोबारा से लौट के द्वारका तो नहीं आ गया हूँ, कि कहीं बातों बातों में इस उलझन में जो मैं सोचता रहा हूँ उससे मैं, ऐसा तो नहीं कि मैं लौट के कहीं द्वारका ही आ गया हूँ मार्ग को भूलकर। भौन विलो के लिप कोमन लोचत, अब सोचत ही सब गाँव बजायो। भौन विलोकत माने आंखों से वो जब मतलब एकदम देखते हैं हर चीज को गौर करके। विलोकत माने देखना, को मन लोचत, तो वो उनके मन में ये बात आती है कि अब सोचत ही गांव मझायो, कि ये तो मेरा ही गांव है। क्योंकि वहां के लोग जो थे वो सब पहचाने हुए दिख रहे थे। वहां का जो भौगोलिक स्थिति थी वो सब वो देख रहे थे, तो बोले ये तो मेरा ही गांव लग रहा है। लेकिन ये सब चीजें इतनी अजीब सी क्यों लग रही हैं उनको। पूछत पाड़े फिरे सब सौ पर। पूछत माने सबसे पूछते फिरे, पाड़े माने फिरे, मतलब पूछते फिरे वो सब से कि झोपड़ी को कछु खोज ना पायो, कि यहाँ पे मेरी एक झोपड़ी थी, एक टूटी टाटी एक मेरी झोपड़ी थी, वो कहीं नहीं मिल रही है। वो क्योंकि उनको गांव वाले तो समझ में आ गए थे कि ये यहाँ पे
ये गांव वाले मेरे ही गांव के लोग हैं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना वैभवशाली ये राज समाज कैसे हो गया, यहाँ पर इतना सब कुछ कहीं है। ऐसा तो उनको पहला तो लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, द्वारका आ गया हूँ, लेकिन जब लोगों को देखा तो उनको लगा कि अरे ये तो मेरे ही गांव के लोग हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ पर मेरी एक झोंपड़ी थी, क्या तुमने उसको देखा? तो लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि लोगों के मन का तो समझ में आ गया था कि वो तो एकदम अलग ऐश्वर्य में ही जीने लग गए थे, उनका सबके घर अच्छे हो गए थे। और वो सुदामा जो थे वो अपनी झोंपड़ी ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर लग तो मेरे जैसा ही आसपास का क्षेत्र रहा है, लेकिन मेरी झोंपड़ी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर इस चीज का ये अर्थ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवैये में सुदामा जी को वो सब चीजें पता चल गई कि कृष्ण भगवान ने उनकी मदद की थी। तो अब उनकी जो स्थिति है उस चीज को दर्शाया गया है। आप देखते हैं। कह वह टूटी सी छान हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कह ले गजराह ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं केंदो सवा, प्रभु के प्रताप के दाख न भावत। यहाँ पे कहा गया है कि क्या वह टूटी सी छान हती, कहाँ वो पहले टूटी सी छान माने टूटा सा घर, टूटी सी छत, टूटी सी झोंपड़ी थी। कहाँ कंचन के अब धाम, कहाँ अब इतने सुंदर सुंदर, धाम माने महल या घर, अब कहाँ इतने सुंदर महल उनको मिल गए थे, क्योंकि कृष्ण भगवान के प्रताप से अब उनका जो झोंपड़ी थी वो महल बन चुकी थी, बहुत सुंदर महल बन चुकी थी। क्या पग में पन्नही न थी, कहाँ पहले जो दरिद्रता थी उसमें पैरों के लिए जूते भी नहीं थे, खड़ाइयों भी नहीं थी, चप्पल भी नहीं थी। कहाँ ले गजरा उठाड़े महावत, और कहाँ अब इतना ऐश्वर्य हो गया है कि गज माने हाथी, और हाथी को लेकर महावत खड़े रहते हैं कि आप चलो कहीं तो आप यहाँ पर बैठ के चलो, क्योंकि जो वैभवशाली जो लोग होते थे पहले राजा महाराजा, वो पैदल नहीं चलते थे, वो हाथी के ऊपर बैठकर चलते थे। तो कहाँ अब इतना ऐश्वर्य हो गया है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कठोर भूमि पर रात कटती थी, सोते थे गरीब दरिद्रता में। कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, अब कहाँ अब इतनी कोमल सेज हो गई है, इतने आलीशान मतलब सब चीज बिस्तर हो गया है कि अब उस पर नींद भी नहीं आती है। के जुरतो नहीं केंदो सवा, प्रभु के प्रताप के धाक न भावत। और कहाँ जुरतो माने होता है, कहाँ जुरतो माने इकट्ठा, इकट्ठा, कहाँ पहले सवा दो सवा मतलब कहाँ पहले थोड़ा सा भी जो अनाज होता था वो इकट्ठा नहीं होता था। जुरतो माने मेहनत, एक यहाँ पर मेहनत का तात्पर्य है और एक इसका वो है इकट्ठा। कहाँ मेहनत से भी दो सवा मतलब थोड़ा सा भी अनाज इकट्ठा नहीं होता था। और कहाँ अब प्रभु के प्रताप के दाख न भावत, और कहाँ अब प्रभु के प्रताप से जो दाख माने होती है किशमिश, जो अंगूर को सुखा के बनती है, कहाँ वो बोल रहे हैं कि कहाँ अब प्रभु के प्रताप के जो दाग हैं वो भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनको अचानक से ये सब चीज मिल गया। और एक परिस्थिति में जो इंसान रहता है तो उसको उसकी आदत हो जाती है, और जब दूसरी परिस्थिति में एकदम अचानक से उसकी लाइफ चेंज हो जाए, जीवन बदल जाए, तो उसको वो सब चीजें बहुत जल्दी सुहाती नहीं है, उसको आने में उसको आदत आने में टाइम लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है सेकंड पार्ट इसका, हमने जो पहले पढ़ा था उसका ये सेकंड पार्ट है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, पहली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।